देश में कहीं कुछ भी हो, कहीं बाढ़ आए, कहीं सूखा पड़े, कहीं पुल गिरे, कहीं ट्रेन भिड़े या बम ब्लास्ट हो, बीजेपी वाले तुरंत पूछने लगते हैं, अरे राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी कहाँ हैं? देश में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन राहुल गांधी तो है ही नहीं। 11 साल हो गए मोदी जी को पीएम बने हुए, लेकिन बीजेपी वालों को यकीन ही नहीं होता कि मोदी जी खुद भी कुछ कर सकते हैं। अब तो खुद मोदी जी को भी यही लगने लगा है, इसलिए दिल्ली में ब्लास्ट होते ही सीधे भूटान निकल लिए। सोचा मैं यहां रुक के भी क्या कर लूंगा, राहुल गांधी तो है ही नहीं। आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की बजाय मीडिया और बीजेपी वाले टेररिस्ट अटैक के बाद राहुल गांधी को ब्लेम करने में लगे हैं। साथ ही बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से आई खबर की, जहां सरकार ने अपने बच्चों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। लेकिन पहले इनकी खबर ले लेते हैं। जी हां, अंजना ओम कश्यप, अब लोग इनको इस तरह ट्रोल कर रहे हैं श्रद्धांजलि देकर। आप हंस सकते हो क्योंकि लोग अंजना पर सिर्फ कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन सोचिए धर्मेंद्र जी के फैंस और फैमिली को कितना बुरा लगा होगा जब अंजना ने नेशनल चैनल पर पूरी गंभीरता के साथ धर्मेंद्र को मार डाला था। सिर्फ अंजना ही नहीं, कई और एंकर्स ने, कई न्यूज चैनल्स ने ये फेक न्यूज चलाई। सन्नी पाजी तो अब इतना गुस्सा हो गए हैं, इतना गुस्सा हो गए हैं कि पत्रकारों को देखते ही गाली देने लगते हैं। गौदी मीडिया तेरी ये हाल है हमारी मीडिया का, जो आज साक्षात आंखों के सामने है उसकी रिपोर्टिंग ढंग से नहीं कर सकती। ये मीडिया हमें बताती है कि मुगलों के टाइम क्या क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या क्या किया था, नेहरू ने क्या नहीं किया था। ऐसी मीडिया के बारे में आप क्या ही कह सकते हैं। आथू, अरे हाँ, थूकने से याद आया, कंगना। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत ने किसानों के बारे में घटिया बयानबाजी करके आसमान पर थूकने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो थूक उन्हीं के चेहरे पर आ गिरा है, क्योंकि कंगना रनौत पर अब किसानों के बारे में बेहुदा कमेंट करने और राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कंगना इस बात से दुखी नहीं है। उनका कहना है कि ये तो अच्छी बात है, फिल्में नहीं चल रही तो क्या हुआ, केस तो चलेगा। वैसे कायदे से तो केस ऐसे लोगों पर भी चलना चाहिए जो राहुल गांधी और उनकी भांजी की वीडियो शेयर करके घटिया बातें लिख रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी की बेटी के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से उनकी बेटी ही है, लेकिन सोशल मीडिया के ट्रोल्स ने इस मामा भांजी के रिश्ते को भी नहीं बख्शा और दोनों के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते। इसी तरह अपनी बहन, भांजी, दोस्त की बेटी या किसी दोस्त के साथ नेहरू की फोटोज को भी वायरल करके ऐसे ही ट्रोल्स और एक पार्टी के लोग नेहरू को बदनाम कर चुके हैं, और उसी का नतीजा है कि आज करोड़ों लोग नेहरू के बारे में फैलाए गए उस झूठ को सच भी मानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना कभी उस टाइम झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लिया और ना ही आज कोई एक्शन लिया जा रहा है। कांग्रेस वालों को लगता है अरे ये सब हमें करने की क्या ज़रूरत है, वो ओल्ड न्यूज़ वाला जुबैर अपने आप फैक्ट चेक कर लेगा। लेकिन राहुल गांधी का चरित्र हनन ही नहीं बल्कि उन्हें आतंकी तक घोषित करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, बीजेपी के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, हाइड्रोजन बम आ रहा है, 100 बार कहा गया, फिर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कौन बताएगा ये संयोग था या कोई खतरनाक प्रयोग। मैंने कहा अमित शाह बताएगा, पूछने की हिम्मत तो करो। मतलब ये लोग इस बार ना पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, ना चीन का, ना किसी आतंकी संगठन पर शक जता रहे हैं, बल्कि सीधे राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। और ये हर बार होता है, हर बार कोई भी इश्यू हो, बेचारे अंधभक्तों को लगता है कि नेहरू आज भी जिंदा है,
देश में कांग्रेस की सरकार चल रही है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, और मोदी, अरे मोदी तो बेचारे मजबूर हैं, उनको तो कोई कुछ करने ही नहीं देता। विपक्ष आतंकवाद मिटाने नहीं देता, ट्रंप पीओके लेने नहीं देता, जनसंख्या विकास नहीं होने देती, नेहरू काम नहीं करने देता, और अडानी रिटायर नहीं होने देता। जी हाँ, जैसे ही मोदी जी भूटान गए तो लोगों ने अडानी और भूटान के बीच हुई डील की खबर को वायरल करना शुरू कर दिया। आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी जी जिस भी देश के दौरे पर जाते हैं वहां अडानी का कोई ना कोई फायदा जरूर जुड़ा होता है, और जहां अडानी का नुकसान जुड़ा होता है मोदी जी वहां का दौरा करना ही छोड़ देते हैं। खैर, लगता है कि ये जो अमेरिका में अडानी के खिलाफ मामला चल रहा है उससे अडानी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों पर खतरा जरूर मंडरा रहा है। आतंकियों का तो है ही, लेकिन एक और खतरा है पॉल्यूशन का, और दोनों को ही रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन मीडिया वाले इसके बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि पॉल्यूशन की बात करेंगे तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा, और आतंक की बात करेंगे तो नौकरी। ये ऐसा इशू है दोस्तों जिसके बारे में मैंने अपनी किसी वीडियो में शायद पहले बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां धर्म का एंगल आ जाए तो उसे बचा ही जाए तो अच्छा है। लेकिन आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ये हालत हो गई है कि दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी सरकार ने 5वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। लोगों ने दिवाली पर ध्रुव राठी को जवाब देने के चक्कर में खुद के ध्रुव तारों को धूमकेतु बना डाला, ध्रुव राठी को जलाने के लिए खुद के घरों को जला डाला। याद है, इस दिवाली से पहले ही कई लोग कहने लगे थे कि देखो दिल्ली में पॉल्यूशन पहले से ही बहुत ज्यादा है, लेकिन देखना लिब्रांडू लोग पॉल्यूशन का सारा दोष अब दिवाली के पटाखों को देने लगेंगे। सही बात है, पॉल्यूशन पहले ही बहुत ज्यादा था, इसलिए ध्रुव राठी और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पटाखे मत जलाना, हालात और खराब हो जाएंगे। जैसे कि आप ठीक ठाक हो तो कोई आपको सलाह नहीं देता कि क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सा कम खाओ, कौन सा ज्यादा खाओ। लेकिन बीमार होने के बाद तमाम लोग परहेज बताने शुरू कर देते हैं। आपको शुगर हो गई तो डॉक्टर जरूर कहता है कि अब चीनी खानी बिल्कुल बंद कर दो, थोड़ी सी भी शुगर आपके लिए जहर है। पेट खराब होने के बाद ही डॉक्टर बोलता है कि अब फास्ट फूड मत खाना। टांग टूटने के बाद ही बोलता है कि बेड रेस्ट पे रहना। दिल्ली के एनवायरनमेंट को भी शुगर पहले से ही हो चुकी थी, पेट पहले से खराब था, टांग ऑलरेडी टूट चुकी थी। इसीलिए अच्छा होता कि डॉक्टर की सलाह मानते और रिकवरी की तरफ ध्यान देते, लेकिन नहीं, क्योंकि धर्म के चिकित्सकों ने तो हमें बताया कि अगर इस टाइम चीनी नहीं खाएंगे, इस टाइम बर्गर नहीं ठूसेंगे, इस टाइम रेस नहीं लगाएंगे तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अब धर्म का तो पता नहीं खतरे से बाहर आया या नहीं, लेकिन हमारे धर्म में जन्म लेने वाले बच्चे खतरे में जरूर आ गए हैं। अब उनकी जान बचाने के लिए सरकार के पास बस एक ही फॉर्मूला है, स्कूलों की छुट्टी करवा दो। इसलिए आप छोड़िए पढ़ाई, हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, सेफ्टी, सेफ फ्यूचर। विश्व गुरु होते हुए भी हम अपने बच्चों को सांस लेने लायक हवा तक नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नॉन विश्व गुरु नॉर्मल टाइप का ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है जो अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहा है। इस हद तक सोच रहा है कि उसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बिल्कुल बैन कर दिया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नया कानून बनाया है, ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल। यह बिल नवंबर 2024 में पारित हो गया था, और इसके तहत सोशल मीडिया पर बैन 10 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। यानी अब 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, एक्स यानी जो आज ट्विटर है, रेडिट, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने या चलाने की इजाजत नहीं होगी, माँ बाप की अनुमति से भी नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ये फैसला लिया है।
लेकिन यूके और यूएस जैसे देशों में भी ये डिमांड लगातार उठ रही है। पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि कैसे साइबर बुलिंग, रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, ऑनलाइन ट्रोलिंग, सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया की लत, ऐसे तमाम इश्यूज पर काम किया जाए और बच्चों को इनके बैड इफेक्ट से बचाया जाए। ये दूसरे देशों में हो रहा है, लेकिन विश्व गुरु होते हुए भी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि कैसे अपने बच्चों को बचाया जाए। आप लोगों का इस मसले पर जो भी कहना है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।